जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ का सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से। इसमें सेट 1 आज कराएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को लिया गया है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप इसको लगा लिए तो समझ लीजिए आप पेपर पास कर ले जाएंगे। और अगर नहीं जानकारी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। साथ में आप भेज सकते हैं हमको। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, टेलीग्राम पे भी ग्रुप है सोल्जर्स अड्डा करके, आप वहाँ पे भेज सकते हैं क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल, वह तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यदि बी ये अकेले काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, और ये 2019 में आया था। तो आइए देखते हैं। ए बी और सी तीन लोग हैं, यहाँ पे तीनों लोगों का हम लिख ले रहे हैं इसे। अब कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, यानी सी से तिगुना कौन है, बी है। यहाँ पे सी से तिगुना, तो इफिशियंसी हम ऐसे लिख लेंगे, सी 1 तो ये बी 3 गुना, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका आधा है, तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5, 1.5 हो जाएगा ये। अब ये इफिशियंसी निकल के आ गई, यानी कार्य करने की क्षमता ये तीनों की। इसका ए का 1.5 है, बी का 3 है और सी का 1 है। अब कह रहा है इसमें कि ये तीनों मिलकर काम करें तो पूरा कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। यदि बी अकेले काम 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी की इफिशियंसी 3 है और 6 दिन में ये काम पूरा करता है, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी टोटल वर्क 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो तीनों की इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देंगे। तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 1 4 1 5.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5.5 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 36 पंचे 180, ये हो जाएगा 11 पंचे 55, और 11 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.27। आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पहले से टिक है यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए कोई एक्स है, उसने टोटल 75 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लीजिए यहाँ तक 75 किलोमीटर की दूरी, और कुछ उसने यहाँ तक मान लीजिए उसने किस पैदल चला है और फिर यहाँ से साइकिल से चला है, तो ये टोटल 75 किलोमीटर चल डाला यहाँ तक। अब कह रहा है कि जब ये साइकिल से चला, पैदल चला तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, और फिर जब साइकिल से चला तो ये हो गया कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पैदल कितनी दूरी चला और साइकिल से कितनी दूरी चला, यही हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना है। नया पेज ले लेंगे यहाँ। तो अब मान लीजिए वो x दूरी पैदल चला है, x दूरी पैदल चला है और स्पीड कितनी थी उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस अब टोटल दूरी 75 किलोमीटर थी, तो 75 में से घटा देंगे x, 75 माइनस x कर देंगे, तो ये साइकिल से चला होगा। तो ये साइकिल से स्पीड क्या थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और टोटल कितना लगा टाइम, 8 घंटे। अब ये कैसे आया, समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा, तो ये दूरी हो गई, x दूरी चला उसने पैदल, और 75 में से x घटा देंगे, जितना पैदल चला होगा तो उतना साइकिल से चला। नीचे उसकी स्पीड से हम डिवाइड किए हैं, बराबर 8 घंटा समय लिखे हैं यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5 12 का, तो 5 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 पंचे 60, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12x प्लस ये हो जाएगा 75 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 सत्ते 35 2 37 375 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x, x में 5 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 8। अब क्या करेंगे, 5x है, ये 12x है, तो 12x में से 5x माइनस करेंगे तो 7x हो जाएगा। 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 जाएगा 8 में मल्टीप्लाई होगा, तो 8 छक्के 48 480 हो जाएगा, 480, और ये 375 जो है
बराबर के इस पार जब लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -375। अब इसको घटाएंगे तो 7x बराबर 480 -375, ये 10 में गया 5 और ये 7 में 0, ये 1, 105। 7x बराबर 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 15 बार जाएगा, तो x बराबर 15 हो गया। यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा है आपका, x बराबर 15, यानी कि ये 15 जो है पैदल चला है। और 75 में से 15 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा आपका, 60। तो ये साइकिल से चला है। अब चाहे पैदल पूछे चाहे साइकिल से, दोनों की हमको निकल आई दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा वो पैदल चला है। तो यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में, हम देखेंगे यहाँ पे पूछा था कि पैदल, तो पैदल आपका 15 हो जाएगा आंसर, पैदल तय की गई दूरी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघला कर एक जो है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का एक गोला है, कोई एक गोला है, उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक शंकु बनाया जाता है। शंकु आकार इस तरीके से होता है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका ये व्यास ज्ञात करना है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ देखिए आयतन का हम फार्मूला लगा देंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, क्योंकि दोनों का आयतन सेम होगा, क्योंकि इस गोले को पिघला करके ये बनाया जा रहा है शंकु, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए 4/3 लिखा है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि बराबर का निशान लगा है। ये पाई से पाई भी कट जाएगा यहाँ पे। अब बचा क्या यहाँ आपका, 4 बचा और मल्टीप्लाई में क्या बचा, आर क्यूब। तो आर की वैल्यू गोले का त्रिज्या है ये आर यहाँ पे, और गोले की त्रिज्या क्या है, 10 है, क्वेश्चन में दिया है। तो 10 × 10 × 10 लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब है। फिर बराबर का निशान लगाएंगे, आर स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। ये आर स्क्वायर क्या है, ये आर स्क्वायर है शंकु की त्रिज्या, और यहाँ पे एच दिया हुआ है। एच कितना है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु है, तो ये 10 हो जाएगा। अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 4 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा 400। तो आर स्क्वायर बराबर 400 आपका आ गया, आर स्क्वायर बराबर 400। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 भी सही हम 400। अब यहाँ पूरा हम अगर करके बताएं तो आर स्क्वायर से जब स्क्वायर हटेगा तो आर बराबर √400 हो जाएगा, और √400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 होगा। वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लगभग बेसिक सबको आता होगा। तो आर बराबर हम यहाँ पे 20 लिख दिए। अब यहाँ पूछा है शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो आर बराबर जब त्रिज्या हमारी 20 है तो उसका 2 गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी शंकु का व्यास हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट का सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट का औसत में कितने % की कमी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो गलत कर देंगे। तो आइए देखते हैं। पहले एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। अगर 3 से शुरू किया जाए, पूर्णांक कौन सा अंक होता है, जो पूर्ण अंक हो, तो 3 के बाद में 4 आएगा आपका, फिर 5 आएगा, फिर 6 और फिर आएगा 7। 5 अंक हो गए आपके। लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। इसमें से कह रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, तो अगर हम 7 को हटा दें तो उस सेट के औसत में कितने % की कमी होगी। सेट के औसत में प्रतिशत की कमी पूछा है। तो पहले औसत क्या था, पहले हम जोड़ लेंगे इस पाँचों को। तो 7 6 13, 5 18 और 4 22, 3 25, टोटल हो गया 25। और 5 अंक थे, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो औसत निकल आएगा। तो औसत निकल आया 5। तो पहले औसत था 5 और अब ये हटा दिया गया जब 7 को,
तब कितने 4 अंक बचे, 4 अंक बचे तो ये कितना हो गया 6 5 11 4 15 3 18, 18 हो गया। और इसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 अंक हैं तो 4 से डिवाइड कर दिए तो 4 चौके 16 और 2 बचा, पॉइंट लगाए 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो अब आ गया 4.5 औसत। तो पहले था 5 औसत, अब आ गया 4.5 औसत, यानी 0.5 औसत में कमी आई, 0.5 औसत में कमी आई। और पूछ रहा है सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले औसत था 5 और अब कम हो गया कितना 0.5 कम हो गया 5 में से। तो इसे 5 को नीचे रखेंगे इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट निकालना है कितने परसेंट की कमी हो रही। तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये 0 ये हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 10 बचेगा आपका, 10% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, इसमें आप जो है बेसिक मेथड से लगाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है आप ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन को देखिए कहना क्या चाह रहा है और लगा दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है, न्यूनतम दो पूर्णांक का योग है जिसका गुणनफल 64 है। अब देखिए कोई दो अंक होंगे x और y जिनका गुणा करने पे 64 आया होगा और जो है योग उसका कितना है। मान लीजिए योग इसमें 12 को अगर हम अलग करें दो न्यूनतम पूर्णांक में और उसका योग करें तो 8 और 4 करेंगे, 8 4 12 होता है और 8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ करना हमको 64। तो सबसे बड़ी चीज़ 8 अट्ठाई 64 आता है, आपको ध्यान में आएगा तुरंत 8 अट्ठाई 64 आता है यहाँ पे। और 8 8 को अगर हम योग करते हैं तो 16 आता है, तो आपका 16 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बेसिक मेथड पे जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब देखिए 1200 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना 2400 हो जाएगा और 2400 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको पता होगा। 4 से गुणा कर देंगे तो 4800 हो जाएगा, 4800 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 से गुणा कर देंगे तो 6000 हो जाएगा और 6000 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। बचा 3 ही, यही जो ऑप्शन में टिक है। तो 1200 का 3 से कर देंगे, 12 3 3600 हो जाएगा और 3600 किसका है 60 का है क्योंकि 6 छाक 36 और डबल जीरो से एक जीरो मिल जाएगा आपको। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड होने चाहिए, आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन से एलिमिनेट करके लगा दीजिए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए अंडर रूट 64 लिखा है तो 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 अट्ठाई 64 होता है और ये 8 73 में जोड़ देंगे तो 73 और 8 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81। और 81 का अंडर रूट हो जाएगा 9, 9 9 81 होता है और 27 में 9 जोड़ देंगे तो 27 3 30 और 6 36 हो जाएगा। और 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6, 6 छाक 36 होता है और 6 जोड़ देंगे 3 में तो ये हो जाएगा 9, अंडर रूट 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 त्रिक का 9। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे देख के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपका टाइम बचेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अपान वाई बराबर 4/5 और 7x + 6y बराबर 29 तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है तो यहाँ हम नए पेज में लिख लेते हैं x/y बराबर 4/5 और दिया हुआ है 7x + 6y बराबर 29, 7x + 6y बराबर 29। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको y का मान। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4/5y। तो यही हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पे क्योंकि हमको y निकालना है। तो हो जाएगा 7 ×
4/5 y प्लस ये हो जाएगा 6y बराबर 29, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 7 चौके 28/5 कर लेंगे। 7 चौके 28/5, 28y/5 प्लस ये हो जाएगा 6y बराबर 29। अब ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6×5 30y हो जाएगा, और ये 29 में चला जाएगा उधर, तो 28 ये जैसे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6×5 30 हो जाएगा, और 30×20 50, 8 58, यहाँ पे 58y हो जाएगा बराबर इस 5 का हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो 29 गुणे 5, ये लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ से। अब यहाँ से इसको काट देंगे, y बराबर हो जाएगा 29 गुणे 5/58, 58। अब ये सीधे कट जाएगा, 29 दूनी 58 दो बार, और 5/2 का वैल्यू हो जाएगा 2.5। ये 2 से 5 कटेगा तो 2.5 आ जाएगा। तो आपकी y की वैल्यू आ गई 2.5। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने में कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा लग गया, तो 2/5 आपका आंसर आ गया 2.5। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है। महत्तम समापवर्तक HCF को बोलते हैं, LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। यदि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। मानी एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या कह रहा है, x से वो 14 अधिक है, तो इसका गुणा अगर करेंगे x + 14, दूसरी संख्या x से 14 अधिक है, तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो उस संख्या के बराबर हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं के बराबर आ जाएगा। तो 2 × 60 कर देंगे यहाँ पे, 2 × 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो x² हो जाए। यहाँ पे देखिए अब आपको कुछ करना नहीं, यहाँ x है, x + 14 है। अब इसको 120 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो गया। इसको 2 पार्ट में ऐसे हमको तोड़ना है कि अंतर आ जाए। 120 को 60 दूना 120 हो गया, इसको 2 पार्ट में तोड़िए। 20 छक्का 120 होता है, यहाँ पे 20 × 6 अगर हम करेंगे, 20 छक्के 120। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे 6 आ गया। अब ये 20 छक्का 120 हो भी रहा है यहाँ पे, और ये 20 में 6 अलग करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी ये 14 अगर इसमें से निकाल लें तो x की वैल्यू 6 बचेगी यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आपकी 6 है, छोटी संख्या भी 6 है, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई आपकी, और यही अंतर हो गया। बड़ी संख्या 20 हो गई, सॉरी, और ये 14 का अंतर हो गया। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये x + 14 दोनों का अंतर कर दिए तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये। 4:9 के अनुपात में A और B के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। B को A से कितने अधिक कैंडियाँ मिली। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। 4 और 9 दोनों का अनुपात है, तो 4 और 9 को जोड़ दीजिए, और टोटल कैंडी कितनी वितरित की जाती हैं, 39, और यहाँ पे टोटल कितना है, 9 × 4 = 13, तो 13 × 3 हो जाएगा 39। 13 × 3 = 39 होता है, तो मतलब 1 रेशियो बराबर 3 हो गया। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो गया, 4 × 3 = 12, और 9 रेशियो बराबर 9 × 3 = 27 हो गया। अब B को A से कितनी अधिक मिली, तो 12 और 27 का डिफरेंस आपका कितना, 15 अधिक मिली। या आप सीधे यहाँ से निकाल लीजिए, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना, 5,
और एक अंतर हमारा कितना के बराबर आया था 3, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए यहीं से सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2288 में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करना है। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 2288 एट द डिस्काउंट ऑफ 20% आफ्टर 2 सक्सेसिव मार्कअप। यहाँ देखिए चिन्हित आपको समझ में हो सकता ना आए हिंदी में, इसलिए इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। दो लगातार ये मार्क प्राइस बढ़ाया गया है 10%, फिर 30% बढ़ाया गया है। इसके बाद में 20% की छूट दी गई है और छूट देने के बाद कितने पे बेचा गया है 2288 में क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए वो आर्टिकल x रुपये का था, तो पहले कितना चिन्हित किया गया है वहाँ पे 10% और फिर 30%, तो 10% बढ़ाया गया तो 110/100 कर देंगे हम डायरेक्ट। फिर कितना बढ़ाया गया 30%, तो 130/100 कर देंगे। फिर कितना छूट दे दिया गया 20% का, तो 20% का छूट दे देंगे तो 80/100 कर देंगे। और फिर बेचा गया कितने में 2288 में, 2288 में हाँ बेचा गया है। अब वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यही आपका x जो है लागत मूल्य हो जाएगा। अब यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और इस जीरो से इस जीरो काट देंगे। यानी अब आपके पास बच्चा यहाँ पे 3 जीरो 1000 और बच्चा 11, 13 और 8। अब यहाँ पे हम काटेंगे इसको कितने से, यहाँ पे बचा है आपका 10, तो आप काट दीजिए इसको। 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 500। यहाँ पे लिख दीजिए 500 और इस 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 2 22, 4 सते 28, 4 दूनी 8 गुणे 500। अब ये 4 भी कट चुका है आपका और यहाँ कितना बचा है 11 गुणे 13, तो x बराबर हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 472 गुणे 500 बटे 11 गुणे 13। इसका कैलकुलेशन फिर से करेंगे, इसमें शायद कहीं से मिस्टेक हो रहा है, तो ये फिर से लिख ले रहे हैं पूरा। देखिए यहाँ पे कोई आर्टिकल x था तो उस पे जो है पहले 10% उसने बढ़ा दिया, तो x गुणे 110/100 कर देंगे यहाँ पे। फिर उसने बढ़ा दिया कितना 30%, तो 130/100 कर देंगे। और फिर कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये 80 हो जाएगा, 80/100। और बराबर कितने बेच दिया है वो इतना करने के बाद में बेच दिया है 2288 रुपये का टोटल। अब यहाँ पे x ही उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, आपका लागत मूल्य। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे और ये एक जीरो से ये वाला एक जीरो काट देंगे। अब टोटल हमारे पास क्या बचा, x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। x बराबर यहाँ 2288 बचा आपका, 88 2288 गुणे, अब यहाँ एक 10 बचा है, 100 बचा है, उधर जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा 1000। 10 गुणे 100 1000 हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 11 बचा है, 13 बचा है और ये 8 बचा है। 11 गुणे 13 गुणे 8 बचा है यहाँ पे। आप काटेंगे इसको, 11 से काटेंगे तो इसको 11 दूनी 22 कट जाएगा, ये जीरो पूरा कट गया इसलिए जीरो बढ़ा देंगे, 11 × 88 208 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब फिर 13 से इसको काट लेंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, 7 बचा 78 हो जाएगा, 13 × 6 = 78।
तो ये 16 बचा, और ये 8 से कटेगा 2 बार, 8 दूनी 16। अब 2000 हो गया आपका, 2 गुणे 1000 बराबर 2000, आपका आंसर हो जाएगा। लागत मूल्य 2000 रुपये थी। यहाँ पे देखिए आपका 2000 आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो काफ़ी आसानी से लग जाएगा क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद इसे 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो एक कपड़े का टुकड़ा था, कितने में खरीदा गया, 600 रुपये में खरीदा गया है। 600 रुपये में कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया है। 40 रुपया जो है उस पर क्या दिया गया है, 40 रुपया और दिया गया है सिलाई, तो वो टोटल हो गया है 640 रुपये का। कितने का, 640 रुपये का। अब कह रहा है इस पे चाहिए 12.5% का उसको लाभ। तो देखिए 12.5% का हम अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो 1/8 आएगा। रेशियो कैसे निकाला जाता है ये हम बता दें आपको, और यह रेशियो आप निकालना सीख लीजिए। यहाँ पे ये हटाइएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये 10 हो गया, और इसको हम 1000 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। रेशियो निकालना हमको, तो 25 से काटेंगे इसको, 25 पंचे 125, ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25 चौको 100, और इस 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 8। यानी किसी का रेशियो निकालना हो तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 12.5% का रेशियो 1/8 होता है। अब कह रहा है कि 600 का सामान था, ये किस लिए हम बताएं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसके यूज से कितनी आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। 600 रुपये का सामान था, 40 रुपये का हम उस पर सिलाई लगाए, तो टोटल 640 का सामान हमें पड़ गया। अब इसको हमें 12.5% के लाभ पर बेचना है, तो यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 640 है और हमको सेलिंग प्राइस चाहिए। अब यहाँ रेशियो हम किस लिए निकाले थे, 1/8, 12.5% का, यानी 12.5% का रेशियो 1/8 था। तो 8 जो होता है नीचे जो लिखा रहता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और जो ऊपर होता है उसका प्रॉफिट होता है, लाभ या हानि होता है, लॉस होता है। तो 8 हमारा जो है कॉस्ट प्राइस है, तो ये 640 है, 8 हमारा क्या है, 640 है, और हमको चाहिए लाभ कितने का, 1 का लाभ चाहिए इस पर। तो 8 अट्ठाई 64 होता है, 8 से मल्टीप्लाई किए, तो यानी हमको 80 रुपये का, 1 की वैल्यू 80 हो गई, यहाँ पे 80 रुपये का लाभ चाहिए। तो हमको 80 इसमें जोड़ देंगे, या सीधे 8 में 1 हम जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसमें लाभ इंक्लूड हमारा एक पॉइंट का लाभ इंक्लूड है, और 1 पॉइंट बराबर 80 के बराबर होता है। तो 8 अट्ठाई 64, तो 8 9 72 हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस 720 रुपये हो जाएगा। 720 का अगर हम बेचेंगे तो हमें 12.5% का लाभ होगा, और ये 640 जो है आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ये आपका लाभ है 80 रुपये। ये इस तरीके से रेशियो मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक बार आप समझ गए तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आपको समझना क्या है, जैसे आपको 12.5% की वैल्यू पता है कि 1/8 होता है, तो 8 का हमारा मतलब हो गया 8 अट्ठाई 64, तो 9 का मतलब 8 9 72, सीधे हम क्वेश्चन को लगा देते। नहीं, अगर हम इसको बेसिक तरीके से लगाएं तो इस तरीके से लगेगा कि 600 रुपये था हमारा, 40 रुपये उस पर सिलाई लगा, टोटल 640 रुपये हो गया हमारा, और इस पर हमको चाहिए अब 12.5% का लाभ। तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, गुणे 12.5%, नीचे 100 कर देते। अब यहाँ से इसको हटाते, यहाँ 0 लगाते और इसको काटते, 25 पंचे 125, और ये 25 चौको 100, फिर ये 5 था, अब यहीं से इसको काट देते, ये 4 16 चौके 64, और ये कितना हो जाता, 16 पंचे 80, 800 हो जाता है। यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन, 720 रुपये आंसर यहाँ से आ जाता। सॉरी, यहाँ पे 80 रुपये लाभ होता आपका, ये 64 था, 640 12.5% का लाभ होता, तो 80 रुपये लाभ होता, और 80 आप इसमें 640 में जोड़ते तो 720 आपका आंसर आ जाता है। ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर रेशियो मेथड आपको पता है
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रेशियो मेथड पड़ता है तो आपको 600 में 40 जोड़ा गया, 640 हो गया पूरा लागत मूल्य, और 12.5% का 1/8 होता है रेशियो। तो 8 की वैल्यू कितना हो गई, 640, 8 की वैल्यू 640, तो 8 अठाई 64 होता है। हमको लाभ चाहिए तो 9 की वैल्यू निकालना है, 8 अठाई 64, तो 8 9 72 में 720 डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। अब देखिए एक वस्तु जो है 2500 में खरीदी गई है, आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 2500 में वो जो है वस्तु खरीदी गई है, 2500 में खरीदी गई है और फिर अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ होता है। मतलब 2500 की कॉस्ट प्राइस है, इस पर 10% का लाभ होता है 12% की छूट देने के बाद। तो पहले हम लाभ इसका निकाल लेते हैं। तो 10% का अगर लाभ होगा 2500 पे तो हो जाएगा 250 का लाभ, यानी 25 गुणे 10/100 करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2750 रुपये, यानी 10% लाभ के बाद में 2750 रुपये हो जाएगा। अब ये 12% छूट के बाद मिला है हमको, तो 12% छूट का मतलब 88 रुपये में वो बेचा गया होगा। 12 घटा देंगे 100 में से तो 88 आएगा। तो 88 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे 100 ऊपर, तो हमारा निकल आएगा छूट से पहले का मार्क प्राइस उसका कि कितना अंकित मूल्य था। तो यहाँ पे हम इसको काट लेंगे किससे, 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 4 44 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 पंचे 10, आपका 1375 आ जाएगा। फिर इसको काट लेंगे 11 से, 11 चौक 44, 11 एक कम 11, 2 13, 11 दूना 22, 5 27 हो जाएगा, 11 पचे 55, तो ये कट जाएगा 1375 और यहाँ हो गया 4। अब इस 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 25 गुणे 125 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 गुणे 25, 25 पंचे 125 का 5 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 2 52 का 2, 25 पंचे 125 का 5 और 12 बचा, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 लिख देंगे, 6 बचा और 25 से कम 25 6 31, 3125 रुपये ये हो जाएगा आपका जब छूट नहीं दिया था, यानी मार्क प्राइज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3125 ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे, यानी 1500 3000 हो जाएंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100। यहाँ पे अब देखिए 4% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1500 2 गुने हो जाएंगे, यानी 1500 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 2 गुना होगा तो 1500 और बढ़ेगा, यानी कि 3000 होगा। तो 1500 क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तभी 2 गुना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हम 1500 रख सकते हैं, क्योंकि 1500 ब्याज बढ़ेगा तभी 3000 होगा। बराबर P है प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट 1500 है, तो यहाँ भी 1500 हम रख देंगे। R दिया हुआ है हमको 4% प्रतिवर्ष की दर से, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, इंटू T हमको निकालना है टाइम, क्योंकि ये पूछा है कि कितने वर्ष में, इन हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे T निकालना है हमें, और ये हो जाएगा आपका 100। ये 1500 से 1500 कट जाएगा और इस 4 से काटेंगे इसको तो ये 25 चौके 100, तो T बराबर 25 वर्ष, यानी टाइम आपका 25 वर्ष लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1002 वर्ष में 1144.9 हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है।
अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप अगर फार्मूला लगाएंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें एक ट्री मेथड होता है, उसको करेंगे या आप उसको देखेंगे ध्यान से, क्योंकि 2 वर्ष का है, ज़्यादा है नहीं। तो डायरेक्ट 3 वर्ष का होता तब भी आप फार्मूला लगा के निकाल सकते थे, 2 वर्ष का है तब भी लगा सकते हैं। और इसको आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तो आप देख के इसको समझ सकते हैं, क्योंकि 1,000 रुपये है और ब्याज बढ़ के कितना हुआ है 1,144.9, यानी कि ब्याज कितना बढ़ा है हमारा 144.9 रुपये बढ़ा है आपका 144.9। तो कितना परसेंट ब्याज लगा होगा यहाँ से आप देखिए। ऑप्शन में अगर देखेंगे, इसको हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन क्यों बताते हैं ज़्यादा लगाने, क्योंकि ये काफ़ी इजी तरीका हो जाता है लगाने का। तो अगर मान लीजिए आप इसमें से 7% यहाँ पे है, पहले आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगर आप 7% यहाँ से उठाए तो उस पहले वर्ष में 7% ब्याज लगा तो कितना 70 रुपये, और दूसरे पर साल भी लगेगा 7% तो 70 रुपये, तो 140 रुपये हो गया। देखिए इसके करीब हो गया, इसका मतलब 144 रुपये ब्याज इसके करीब आ रहा है। अगर आप 6% लिए होते यहाँ पे तो पहले साल होता 6% 60 रुपये, दूसरे साल भी 60 रुपये, तो 60 120 हो जाता, तो इसके करीब नहीं पहुँचता। 8% लेते अगर तो 8 का हो जाता 80, 80 160, इससे ज़्यादा हो जाता 144, 9 भी 100 ज़्यादा हो जाता। इसका मतलब यही आंसर है आपका 7%। यही आप ऑप्शन से डायरेक्ट लगा सकते हैं विद इन 2 से 3 सेकंड में। लेकिन अगर आप इसको करेक्ट चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो ये 7% लगा ब्याज पहले साल, दूसरे साल भी 7% ब्याज लगा इस 1,000 पे, लेकिन दूसरे साल जो ये ब्याज बना था इस पे भी 7% लग जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 7×7 = 49, यानी 4.9 रुपये और ब्याज मिल जाएगा हमको। तो 70 140 रुपये ब्याज, और 140 और 4.9 तो 144.9 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको फार्मूलास भी बता सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा, तो उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोगों को पता है, लगा के देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब 1152 का जो है यहाँ पे देखिए 1152 रुपये है टोटल नुकसान है, ये किस अनुपात में विभाजित होना है 7 और 8 और 9 के अनुपात में। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा, ए की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू 7 है यहाँ पे देखिए, ए बी सी तीनों है 7, 8, 9, और ये टोटल हम नीचे कर देंगे इसके 7 × 1152 बटे 8, 7, 15 और 9 24, यहाँ पे 24 नीचे लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 2 से काट लेंगे, 12 दूना 24, तो ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 11, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक 12, और ये 12 हो गया। अब 12 से काट लेंगे, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 5 बार ले जाएंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 12 चौके 48 ले जाएंगे, 48 2 50, 7 2 9, 12 8 96, ये आपका 48 से कट जाएगा, ये 12 से। अब 7 × 48 बचा आपका 8 7 56, लास्ट में 6 आ रहा है, 336 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। तो आइए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी ने 50,000 का कारोबार शुरू किया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ पर बी लिख लेंगे और यहाँ पे सी लिख लेंगे। टोटल 50,000 कारोबार है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, तो सी का हमको पता नहीं, सी को एक्स मान लेंगे और इसने एक्स से 6,000 अधिक यानी सी से 6,000 अधिक, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और इसने कितना अधिक,
जो है ए ने बी की तुलना में 2000 अधिक, तो ये 6 में 2 और ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, x प्लस 8000 हो जाएगा ये। अब ये टोटल जो है 50,000 के बराबर है, ये टोटल 50,000 के बराबर है। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ लेंगे, x प्लस x 3x हो जाएगा बराबर 8 6 14 हो जाएगा आपका, 3x प्लस 14 बराबर 50। हम 3 जीरो काट दिए हैं, 1000 हटा दिए हैं क्योंकि वो कटना ही था लास्ट में। तो 3x प्लस 14 बराबर 50, तो 3x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 14 बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 12। तो अब यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे, कहाँ पे, ये x बराबर ये 12 हो जाएगा, ये 12 6 18 हो जाएगा और ये 12 8 20 हो जाएगा। तो ये रेशियो निकल आया। अब इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, ये 2 9 18 हो जाएगा और ये 2 दहम 20 हो जाएगा। अब ये आपका रेशियो आ गया 6 9 और 10 का। अब टोटल कितना लाभ हुआ है, 10,000 का लाभ हुआ है, टोटल 10,000 का लाभ हुआ है, जिसमें से टोटल हमारे पास कितना है 10 9 19 और 6 25, और ए का पूछा है, ए के कितना हिस्सा मिलेगा, तो ए का जो है रेशियो 10 है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये 25 चौको 100, यहाँ 4 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अरे गुणा हो जाएगा, तो ये 4000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000 2500 3250 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में बिक्री को कितना होना चाहिए। तो देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। 2000 है, फिर 2500 है, फिर कितना है 3250 है और 4250 है। ये 4 महीने का है। अब कह रहा 5वें महीने में जो है 3500 की औसत प्राप्त करना है, औसत बिक्री। तो टोटल हम कर लेंगे 3500 गुणे 5 कर लेंगे, क्योंकि 5वें महीने में इतना औसत हमको प्राप्त करना है, तो इसका हम कुल निकाल लेंगे। तो 5 शून्य में शून्य हो जाएगा, यहाँ डबल शून्य, 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 नहीं 15 2 17, यानी इन टोटल इन तीनों को जोड़ने के बाद में 1750 में से घटा देंगे तो 5वें महीने का हमारा निकल आएगा। तो इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ से जोड़ लीजिए 5 5 10, एक जीरो पीछे है, ये जीरो एक कैरी हुआ, ये 2 2 4 5 9 और एक फिर जीरो 10, फिर एक बचा आपका 4 3 7 2 9 2 11 और ये 12, ये 12,000 हुआ आपका, और ये 5 जीरो है, 3 जीरो, यहाँ पे डबल जीरो उतार लेंगे, ये 5 उतर आएगा और ये 7 में 2 गया 5, यानी 5500 का अगर बेचे वो लास्ट महीने में 5वें महीने में, तो इतना औसत प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वो काम 20 दिन में कर सकते हैं। तो ये अकेले वो काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं उस काम को, 40 दिन में। जबकि ए बी सी तीनों अगर लग जाएं उस काम को करने में, ए बी और सी तीनों लग जाएं उस काम को करने में, तो 20 दिन में कर लेंगे। तो ये अकेले कितने दिन में करेगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 40, और ये 40 इक्कम 40 हो जाएगा, ये 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब देखिए बी और सी मिल करके एक काम कर रहे हैं और ए बी सी
दोनों जगह मिल जा रहे हैं तीनों, तो दो काम कर रहे हैं। देखिए बी सी इसमें भी कॉमन है, बी सी इसमें भी कॉमन है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है दोनों में बी सी है, और ये बी सी मिल करके यहाँ एक ही काम कर रहे थे, और ये बी सी में ए और ऐड हो गया है, ए अलग से, तो दो काम कर ले रहा है। इसका मतलब एक काम ये अकेला कर रहा है, तो टोटल काम 40 है, और 40 काम अगर ए को करना है तो एक काम अकेले एक दिन में करता है, तो 40/1 हो जाएगा। तो आपका 40 एकम 40 एक आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी समझने की बात है। टाइम एंड वर्क का मैं एक अलग से वीडियो करा दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकालते हैं। तो ये 40 आंसर हो गया है। तो ये आज का जो है टोटल क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, इसमें सभी प्रकार के वो क्वेश्चन लिए गए थे मैथ के। अब इसके बाद मैं एक रीजनिंग का सेट कराऊंगा, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें रीजनिंग में भी थोड़ा सा मैथ इंक्लूड होगा, जिसमें पाई चार्ट वगैरह आता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और इसमें कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो या कोई चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।